एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि शिन चैंग को 1 घंटे के लिए बाहर भेज दी होती है, मगर वहीं पर चैंग को उसकी चिंता हो रही होती है, इसीलिए वो जल्दी ही घर आ जाता है और घर का हालत बिल्कुल सही सलामत देखकर समझ जाता है कि कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ है। तभी उसको देखकर शिन कहती है, ओह तो तुम आ गए। चैंग उससे पूछता है कि तुम मेरा कपड़ा क्यों पहनी हो। शिन कहती है कि ह्यूमन वर्ल्ड में आने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसीलिए मैं कपड़ा ही लेना भूल गई। एक सुपर ब्यूटीफुल लड़की तुम्हारा टी शर्ट पहनी है, बोलो तुमको कैसा लग रहा है। उससे उसका दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है और कहता है कि ये रहा तुम्हारा बबल टी। तभी चैंग आसपास देखकर सांसन को ना देखकर पूछता है कि उसको क्या हुआ। शीन बताती है कि वो बोली कि वो काफ़ी ज़्यादा थक गई है, इसीलिए वो सोने चली गई है। मगर तभी शीन के बालों में से पानी टपकने लगता है, जिससे सोफा को भीगते देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगता है कि तुम अपने हेयर अभी तक सुखाई क्यों नहीं हो। शीन कहती है कि उसको सुखाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, मुझे भीगे बाल ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्यों तुमको कुछ प्रॉब्लम है क्या। चैंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ग्रोन अप हो गई हो, लेकिन फिर भी दूसरे को तुम इतना ज़्यादा चिंता करवाते रहती हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे घर में कोई बच्ची रह रही है। ये बोलकर वो बाथरूम से टॉवल लाने के लिए दरवाज़ा खोलता है। वहीं पर बाथरूम में सांसन नहाकर टॉवल से खुद को पोंछ रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और फिर सांसन चिल्लाते हुए उसको पीटने लगती है। चैंग कहता है कि मारना बंद करो और मुझे एक्सप्लेन करने दो। अब इसी के साथ में कुछ देर के बाद में सांसन शीन के हेयर को ड्रायर से सुखा रही होती है। शीन कहती है मुझे लगा नहीं था कि हेयर सुखाने में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, मेरा हेयर काफ़ी ज़्यादा लंबा है, यूजुअली इनको संभालने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। सांसन कहती है कि एक्चुअली में अपने हेयर सुखाने में मुझे भी बहुत ही तकलीफ हुआ करती थी और मैं अपने हेयर का मेस बना के रख देती थी और इसीलिए हर बार मुझे चैंग की हेल्प करने के लिए उसको बुलाना पड़ता था। मैं बहुत ज़्यादा यूजलेस हूँ, मैं कुछ भी सही ढंग से नहीं कर सकती हूँ, मैं हमेशा प्रॉब्लम में पड़ते रहती हूँ, मैं इम्पल्सिव और पेटी पर्सन हूँ, मैं बिना सिचुएशन समझे प्रॉब्लम में कूद पड़ती हूँ और दूसरों के लिए प्रॉब्लम खड़ा करते रहती हूँ, मैं तो बहुत ही बेकार पर्सन हूँ, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। ये बोलकर वो थोड़ी सी इमोशनल होकर अपना मुंह छुपाते हुए अपने रिंग को देखते हुए कहती है कि ये थोड़ा सा अमेजिंग चीज़ है। जब मुझे ये रिंग दिया गया था और मेरा मैरिड लाइफ का नाटक शुरू हुआ था, तब मैं जल्दी से जल्दी इस नाटक से किसी तरह से भागने के बारे में सोच रही थी और थोड़ा सा खुश होते हुए कहती है कि लेकिन अब मुझे लगता है कि एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि इससे पहले कि मुझे पता चले मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और फुल फीलिंग लाइफ को जी रही थी। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है ना, मैं हमेशा से इस अरेंजमेंट से भागने के बारे में सोचती रहती थी और इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी कि आखिर वो सोचता क्या है, लेकिन अब मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मुझसे नफरत करे। वहीं पर उसकी सभी बातें सुनकर शीन काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है, अपना पेट पकड़कर हंसते हुए कहती है कि तुम्हारा स्पीच तो आउट ऑफ द ब्लू था, मुझे इतना ज़्यादा हंसाने के लिए तुम्हारा थैंक्स, और मुझे यहाँ पर लगा था कि तुम कुछ सीरियस बात करने वाली हो, तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो लिटिल एंजल। अरे हाँ एक सेकंड मुझे गेस करने दो। ये बोलकर वो चैंग के जैसे ही एक्टिंग करते हुए कहती है कि ये सो कॉल्ड ट्रस्ट सबसे अनट्रस्टवर्दी चीज़ है, तुम अपने अलावा किसी और पर विश्वास नहीं कर सकती हो। ये बोलकर चैंग जितना भाषण दिया था वो उन सबको रिपीट करके कहती है कि वो बंदा जरूर ऐसे कुछ कहा होगा ना, ये तो चुनूबियो है, ज़्यादा चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए इसको पर्सनली मत लेना, वो तो सिर्फ ऐसा ही है। इतना सारे स्किल होने के बावजूद भी वो लोनर बनने वाले स्किल को मास्टर आउट कर लिया है। जब दूसरे पर्सन से डील करने की बात आती है तो ये बंदा तो पूरा का पूरा दूसरे ही पर्सन में बदल जाता है, ऐसा लगता है जिससे कि वो पैरानाइड हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल और एगिटेटेड बन जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा फालतू का बकवास करना भी शुरू कर देता है। पता नहीं जब वो शांत होकर सोचता होगा तो अपना काम तमाम करके दोबारा से अपना लाइफ रीस्टार्ट करने के बारे में सोचता होगा। जब वो तुमको कोल्ड शोल्डर देता है तो एक्चुअली में उसको तुम्हारे सामने अपने इज्जत का कचरा करने से डर लगता है और तुमसे बहुत दूर जाने के लिए तैयार हो जाएगा, सिर्फ ये नहीं दिखाने के लिए कि वो एक लूजर है। तुम शायद इसे सुंदर कह सकती हो। उसकी सभी बातें सुनकर सांसन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है तो ऐसी बात है। तभी शीन कुछ नोटिस करके उससे पूछती है कि तुमको क्या लगता है हम डीमन और एंजल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। सांसन कुछ सोचकर कहती है शायद तुम्हारा जेनिटल। शीन कहती है कि तुम्हारी इमेजिनेशन तो सच में काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड है, इसका आंसर परसेप्शन और वैल्यू है। डीमन मेलेस के प्रति हाईली सेंसिटिव होते हैं और ह्यूमन सोल के डार्क साइड और नेगेटिव थॉट के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो बताओ आखिर ऐसा पर्सन कैसा सोचेगा, वो क्या करेंगे, उनका मूड कैसा होगा, ये सब बताना तो काफ़ी ज़्यादा आसान है।
डीमन का इंसानी नेचर का हिडन साइड को देखने का आदत हो चुका होता है, जिसके कारण वो लोग अकेले ही रहना पसंद करते हैं। इसलिए वो लोग आसानी से दूसरों पर भरोसा नहीं करते हैं। ये भी एक कारण है जिसके कारण डीमंस को अकेले रहना पसंद है और अपना ट्रस्ट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में ही देते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि दोनों पार्टियों को बेनिफिट देता है, जहाँ पर तुमको कॉन्ट्रैक्ट में अपना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डालना पड़ता है, कुछ ऐसा जिसके प्रति तुम कभी भी बिट्रे नहीं करोगी। डीमंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का भी ये कारण है, जैसा कि एक कॉन्ट्रैक्ट में तुम एंटर कर गई थी। इसलिए भी डीमंस एंजल के सोचने का तरीके को नहीं समझते हैं। एंजल के तरीके को हम लोग तो बच्चे की तरह देखते हैं। डीमन और एंजल ह्यूमन के दोनों अलग अलग साइड के जैसे हैं। दोनों एक ही टाइम में एग्जिस्ट करते हैं, मगर एक दूसरे को समझने का कोई रास्ता नहीं है। मगर उसके बावजूद भी एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। ऑफ कोर्स सभी डीमन ऐसा नहीं होते हैं। किसी सर्टन तरह के चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद में अपना व्यू को बदल लेना कुछ रेयर चीज़ नहीं है। लेकिन वो मोरोन तो एकदम एक्सट्रीम केस है। तुम कह सकती है कि वो एक हेडेक है। मुझे लगा था कि ह्यूमन वर्ल्ड में आने के बाद में वो ग्रो अप हो जाएगा, लेकिन वो तो जरा सा भी नहीं बदला है। आखिर हम दोनों में से बच्चा है कौन? अरे हाँ, क्या तुम उसका सीक्रेट जानना चाहती हो कि आखिर उसका ऐसा होने के पीछे का कारण क्या है? वेल, क्या तुम जानना चाहती हो? मैं ये सीक्रेट शेयर करने में माइंड नहीं करूँगी। सांसन कुछ सोचती है, फिर कहती है भूल जाओ, दूसरों के पीठ के पीछे उनका सीक्रेट जानना अच्छी बात नहीं है। जब उसका मन करेगा तो वो खुद ही मुझे बता देगा। शीन कहती है ओह वेल सेड, लेकिन तुम खुद ही काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस लग रही हो। ज़्यादा चिंता मत करो, मैं उसको नहीं बताऊंगी। ये सिर्फ एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, सिर्फ आज के लिए ही ऑफर का एप्लीकेबल होगा। वेल, क्या मैं तुम्हारे मन को बदलने में कामयाब हुई हूँ? सांसन कहते नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शीन कहते तुम तो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं हो। उतना सारा बात बोलने से मेरा गला सूख गया है। जाओ जाकर मेरे लिए बबल टी लेकर आओ। वो उसको भेजकर दीवार के सहारे बैठते हुए कहती है कि वो सच में काफी ज्यादा नाइस लिटिल गर्ल है ना शाओचेन। ये सुनकर चैंग, जो कि दीवार के उस तरफ से सब कुछ सुन रहा था, काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। शीन कहती है कि छुप छुप के दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है, तुमको पता है ना। वहीं पर चैंग सांसन की बातों को याद करके ब्लश करके वहां से जाने लगता है। शीन उसको काफी ज्यादा टीच करते हुए कहती है ओह तो तुम अब ब्लश कर रहे हो। ये सुनकर वो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर उसको पता कैसा चल रहा है। तभी सांसन उसके लिए बबल टी ला देती है। शीन अपने बैग में से कुछ निकालते हुए कहती है कि आज के लिए इतना डिप्रेसिंग टॉपिक काफ़ी है। बाय द वे लिटिल गर्ल, क्या तुम बीएल पसंद है तुमको? बीएल मानवा के बारे में पहली बार सुनकर सांसन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है। तो वहीं पर शीन कहती है आओ आओ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब इसी के साथ में अगले सीन में इंशी को दिखाते हैं, जो कि अपना पेट पालने के लिए लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। लाइव स्ट्रीम में वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट हरकतें करने के बाद में वो लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है। लाइव स्ट्रीम बंद करते ही वो एकदम दूसरे ही पर्सन में बदल जाती है और नहाने चली जाती है। अब इसी के साथ में अगले सीन में सुपरवाइजर को दिखाते हैं, जो कि नहा रही होती है। नहाने के बाद में जब वो बाहर निकलती है तो खिड़की पर बैठी शीन उससे कहती है तो तुम फाइनली नहा ही ली। उसको देखकर सुपरवाइजर जल्दी से भागने लगती है। उसको भागता देखकर शीन उसका पैर फंसाकर उसको गिरा देती है और कहती है क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा फ्लस्टर्ड क्यों लग रही हो? क्या तुम अपना ये चश्मा तो नहीं ढूंढ रही हो ना? ये बोलकर वो उसका चश्मा पहन लेती है, जो देखकर सुपरवाइजर जल्दी से अपना चश्मा छीनने लगती है, मगर शीन उसको हर बार मात दे देती है और जल्दी से उसका चश्मा का एक बटन दबाकर कमाओफ्लेज मोड को ऑफ कर देती है। जैसे वो उस मोड को बंद करती है, सुपरवाइजर नीचे गिर जाती है और वो उसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो उसको परेशान करने जाती है, मगर सुपरवाइजर अपने आप को टॉवल से बांधकर कोकून बना लेती है। वो देखकर शीन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारा ये रिएक्शन तो सच में पुराने दिनों को याद दिला दे रहा है, तुम तो जरा सा भी नहीं बदली हो। वेल, अब मुझे तुम्हें कैसे बुली करना चाहिए, सिर्फ सोचने से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। वहीं पर इंशी को दिखाते हैं, जहाँ पर वो जैसे ही अपने कमरे में एंटर करती है कि सामने के नज़ारे को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो जल्दी से अपना पिघला हुआ आइसक्रीम को देखकर रोने लगती है कि मैं इसको फ्रिज में रखना भूल गई थी। मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हूँ और इसको खाने के बारे में कब से इंतज़ार कर रही थी। वेल, जो भी हो, मैं दूसरा ऑर्डर कर लेती हूँ, लेकिन एक सेकेंड, मेरा मोबाइल कहाँ पर है? तभी उसे उसका फ़ोन दिखाई दे जाता है, जो कि पिघले हुए आइसक्रीम में डूब गया होता है। जो देखकर इनसे चिल्लाने लगती है कि नहीं मेरा फ़ोन।
अब इसी के साथ में फिर से शीन को दिखाते हैं, जो कि उसके चश्मे के साथ खेलते हुए कह रही होती है कि मैं काफ़ी लंबे टाइम पहले ही तुमसे कही थी ना कि तुमको इन सभी फिल्म से चीज़ों पर डिपेंड होना बंद कर देना चाहिए, लेकिन तुमको देखकर लग रहा है कि तुम्हारा वो पैथोलॉजिकल कंडीशन तो और बढ़ गया है। ये बोलकर वो उसको टॉवल से ज़बरदस्ती निकालते हुए कहती है कि अब वक्त आ गया है तुमको इससे छुटकारा दिलवाने के लिए। चलो अब छुपना बंद करो, जल्दी से मुझे अपना शक्ल क्यों नहीं दिखाती हो? क्या तुमको अभी भी लगता है कि तुम इस तरह मेरे चंगुल से निकल जाओगी? रजिस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक सेकंड, तुम रो रही हो? शीन उसको रोते सुनकर थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है, मगर फिर काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए कहती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वो उसको बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास हो ही नहीं रहा है, ये ज़रूर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा ना, ये ज़रूर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा ना, जल्दी से अपना शक्ल मुझे दिखाओ। तभी शीन अपने गले में जो पट्टा की तरह जो पहनी होती है उसमें से आवाज़ आती है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिवेट हो गया है। अब वो सुनकर शीन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कहने लगी होती है कि जल्दी से इसको बंद करो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, कम ऑन इतना ज़्यादा अनरीजनेबल मत बनो। मगर वहीं पर वो कोई जवाब नहीं देती है, जिससे अब तो शीन के फटने लगी होती है और वो चिल्लाने लगी होती है कि ठीक है माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा चश्मा वापस करती हूँ और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं दोबारा से प्रैंक नहीं करूँगी, मैं गलत थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए रोने लगती है, उससे भीख मांगने लगती है। अब इसी के साथ में कुछ देर के बाद में वो अपना चश्मा को पहनकर पाउट करते हुए कहती है कि अगर अगली बार से तुम कुछ ऐसा प्रैंक करोगी तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। वहीं पर शीन काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कह रही होती है कि मुझे तो लगा था कि आज तो मैं मरने ही वाली हूँ। अब वो दोनों बालकनी में बातें करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर सुपरवाइजर कहती है कि तुमको अभी तक तो सो जाना चाहिए था ना, आखिर वो दोनों तुमको इतनी रात को बाहर कैसे आने दिए? मुझे तो लगा था कि उन लोगों को तुम्हारा सेफ्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता होगा। शीन कहती है कि उनको नहीं पता है, मैं तो बाथरूम के रास्ते से भाग आई हूँ। वो कहती है कि तुम तो सच में काफ़ी अजीब क्रिएचर निकली, जब मैं तुमको अपने साथ चलने के लिए बोली थी तब तो तुम मना कर दी थी। मगर वहीं पर शीन थोड़ी सी गुस्से में कहती है अरे हाँ, आखिर तुम मुझे मेरा सारा काम धंधा छुड़वा कर ह्यूमन वर्ल्ड में बुलाई हो, और वो भी क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम मेरा यूज करके उन डमीज की हेल्प करोगे जो लोग फाइट कर रहे हैं। सुपरवाइजर कहती है कि ज़्यादा गुस्सा मत करो, ये लो कैंडी खाओ। वो कैंडी खाते हुए कहती है कि मैं इस इफेक्ट को ओवरलुक नहीं करने वाली हूँ कि उन लोगों के साथ में खेलने में मज़ा आता है तो तुम मेरा यूज कर सकती हो। सुपरवाइजर पूछती है तो तुमको क्या लगता है, तुमको वो पसंद आई ना? शीन कहती है वेल वो एक नाइस लिटिल एंजल है, वो तो मुझे फूफू डॉल की याद दिला रही है। अरे हाँ, मैं इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम अपना ये मैरिज वाले स्कीम को करने में कामयाब कैसे हो गई। मुझे लगा नहीं था कि तुम इसमें कामयाब हो जाओगी। वेल वो लिटिल गर्ल कोई ऑर्डिनरी एंजल तो नहीं है ना। मुझे तो मानना ही होगा कि तुम्हारे पास में तो सच में हिम्मत है। जब मैं पहली बार फ़ोटो देखी थी तब तो मुझे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हुआ था, लेकिन अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई हूँ। वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। वो रेड हेयर नहीं एक सेकंड, वो क्या वो पिंक था? नहीं, वो मैजेंटा था क्या? सुपरवाइजर कहती है कि सिर्फ तुम ही हो जो कि इसको लेकर ऐसा मजाक कर सकती हो। शीन कहती है वेल जो भी हो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सुपरवाइजर कहते हैं सच में, मुझे तो लगा था कि तुम इस आइडिया के विरुद्ध होगी। शीन कहते हैं लेकिन मैं क्यों? आखिर में इतना ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ के विरुद्ध क्यों होंगी? जब बात मज़े करने की आती है तो मैं तो हमेशा से तैयार रहती हूँ। लेकिन मैं तुमको एक एडवाइस दे देती हूँ, अगर उस लिटिल एंजल को कुछ हो जाएगा तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आफ्टर ऑल मेरे प्रजाति के सभी लोग मेरे जितना जेंटल नहीं है। सुपरवाइजर कहती है तो जब तक कुछ गलत नहीं होगा तब तक तो सब कुछ ठीक ही रहेगा ना। शीन कहती है वेल सब कुछ तो ठीक है, अब मेरा घर जाने का वक्त आ गया है। वैसे भी मैं काफ़ी देर से घर से गायब हूँ। बाय द वे वो सुकुबुस मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कहीं वो बाहर तो कुछ लाने तो नहीं गई है ना? सुपरवाइजर कहती है कि हम एक साथ नहीं रहते हैं, लेकिन तभी वो कुछ रियलाइज करके उसको टीच करते हुए कहती है ओह तो तुम्हारा ओरिजिनल गोल हमारे ऊपर नज़र रखने का था। ये सुनकर शीन काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो जाती है और ब्लश करते हुए चिल्लाने लगी होती है कि ये तुम क्या बोल रही हो? तुम इडियट कहीं के, मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुम पर प्रैंक करने आई थी। सुपरवाइजर उसको उसी टीचिंग स्माइल के साथ कहती है इसका मतलब मैं बिल्कुल सही हूँ, तो इसलिए तुम इतना ज़्यादा निराश नज़र पड़ रही थी। मुझे तो हमारे रिलेशनशिप को लेकर पहले समझ जाना चाहिए था कि कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही हो ना। शिन और जैसे एम्बैरस होते हुए चिल्लाने लगी होती है कि अपना मुंह बंद रखो, आखिर तुम्हारे जैसे चश्मिश एंजल के साथ में कैसे किसी भी तरह के रिलेशनशिप के बारे में कौन सोचेगा। ये बोलकर वो उड़कर जाते हुए वैसे एम्बैरस होते हुए कहती है कि जल्दी ही या फिर बाद में मैं तुम्हारा वो चश्मा जरूर तोड़ के रख ही दूंगी। सुपरवाइजर कहती है कि मैं तुमको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि ह्यूमन वर्ल्ड में पावर का यूज मत किया करो।
वो कहती है कि जब तक किसी को पता नहीं चलेगा तो कुछ प्रॉब्लम ही क्या है। वहीं पर सांसन को दिखाते हैं जो कि काफ़ी सारे वॉइस लव वाला मानवा को पढ़कर सर में से लाल हो गई होती है। अब इसी के साथ में अगले सीन में दिखाते हैं कि चैंग नीचे गिरा होता है और उसके ऊपर में सांसन गिरी होती है। चैंग अपने आप को एक ह्यूमन शेप्ड वाले आइलैंड पर पाकर चिल्लाने लगा होता है कि आखिर ये क्या नाटक हो रहा है, और वहाँ पर वो दोनों अकेले फंसे होते हैं। अब इसी के साथ में ये सब यहाँ पर कैसे आ गया वो जानने के लिए हमको थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। अब इसी के साथ में कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीन चैंग को नींद से उठाने के लिए उसके ऊपर ही कूद जाती है, जिससे चैंग बेचारा का आत्मा ही बॉडी से निकल जाता है। वहीं पर शीन कह रही होती है कि वेल कैसा रहा, तुम अपनी बहन का वेकअप सर्विस को कितना ज़्यादा रेट देना चाहोगे। चैंग बहुत ही गुस्से में चिल्लाने लगा होता है कि मैं तो ऑलमोस्ट मार ही गया था। शीन कहते कम होना, इतना ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि हमें कहीं पर जाना है। चैंग कंफ्यूज होते हुए पूछता है जाना है कहाँ जाना है। वो कहती है ये भी कुछ पूछने वाली बात है, ऑफ कोर्स हम लोग बीच जा रहे हैं। सभी सेल्फ रिस्पेक्टिंग रोमांटिक कॉमेडी में तो एटलीस्ट एक बीच वाले एपिसोड तो होता ही है, इसलिए अब हमारा भी बीच वाले एपिसोड में जाने का वक्त आ गया है। चैंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही मानवा पढ़ ली हो, और ये कब डिसाइड हुआ कि हम लोग बीच पर जा रहे हैं, मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ। वो कहती है वेल मैं अभी डिसाइड की हूँ। वहीं पर सांसन को दिखाते हैं जो कि नींद में से अपने कमरे में से बाहर निकलती है। वो नींद में ही सोच रही होती है कि कल रात को मैं काफ़ी देर से सोई थी, ये सब सीन की ही गलती है कि वो मुझे उतना सारा BL मानवा पढ़ने के लिए दे दी थी। उसके बारे में याद करके वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो जाती है और उसका नोज ब्लीड होने लगता है। वहीं पर उसके बगल वाले कमरे में से चैंग निकलते हुए कहता है कि वो तो हमेशा वही करते हैं जो कि उसका मन करता है। तभी उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल जाती है। उसको देखकर चैंग जल्दी से शर्माते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाता है, जो देखकर सांसन थोड़ी सी चौंक जाती है। वहीं पर चैंग नर्वस होते हुए सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या था, आखिर मैं सब कॉन्शियसली उसको अवॉइड करने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, डैम इट आखिर मुझे हो क्या रहा है। कल मेरा सीक्रेट ना जानने वाला बात और उसके मुंह से वो सभी बातें को याद करके ही मैं उसके आंखों में देख ही नहीं पा रहा हूँ। ये सोचकर वो जल्दी से अपने कमरे में भागकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और सोचता है ये तो इम्पॉसिबल है, ज़रूर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा होगा, मुझे आखिर हो क्या गया है। वहीं पर सांसन थोड़ी सी निराश होते हुए सोचती है कि अब तो वो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, मतलब देखो कि वो कितने स्पीड में भागा था, अगर वो सच में मुझे इतने ज़्यादा फेस नहीं करना चाहता है तो। अब इसी के साथ में कुछ देर के बाद में वो लोग बीच पहुँच जाते हैं, जहाँ पर शीन चैंग के कंधे पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। तो वहीं पर चैंग का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। सुपरवाइजर कहती है कि तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट निकले, ऑलरेडी स्विमिंग सूट में चेंज कर लिए हो। वो दोनों थोड़े से कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि बीच आने वक्त में तो घर से ही तो स्विमिंग सूट पहनकर आना चाहिए ना, ये तो कॉमन सेंस है। उनका कॉमन सेंस सुनकर सुपरवाइजर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और सांसन को चेंज करने के लिए लेकर जाने लगती है। सांसन कहते हैं लेकिन मेरे पास में तो कोई स्विमिंग सूट ही है ही नहीं। वो कहती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं ऑलरेडी लेकर आ गई हूँ। वहीं पर शीन चैंग को सब कुछ छाता वाता लगाने के लिए बोलकर चली जाती है। तभी वहाँ पर इंग्शी भी खुले हवा का मजा ले रहा होता है, जिसको देखकर चैंग कहता है ओह तो तुम भी यहाँ पर हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं, हालांकि हम लोग कल ही मिले थे। इंग्शी कहता लगता है कि तुमको नहीं पता है कि हमारे यहाँ पर होने का क्या मतलब है। चैंग कहता है फालतू का मुंह चलाने के बजाय में आकर तुम मेरा हेल्प क्यों नहीं करते हो। इंग्शी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कम ऑन, फालतू की चीज़ों में अपना विजन को ब्लर करना बंद करो। तुम हर दिन अपने आप को ब्यूटीफुल लड़कियों से सराउंड बीच में थोड़ी पाते हो, क्या तुम अपने यूथ के जॉय को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हो। लवली लड़कियों के साथ पानी में खेलने वाला जॉय भूल रहे हो। वहाँ पर देखो कितनी सारी लड़कियाँ हैं, आई कैचिंग है ना, सिर्फ वही व्यू तुम्हारा हार्ट को रेस करने के लिए काफ़ी है ना। चैंग कहता है इंडीड है तो, लेकिन इसका मुझसे क्या लेने देना है। ऐसा बकना बंद करो जैसे कि तुम ऑलरेडी एक्सपीरियंस करके बैठे हो। रात होते ही तुम्हारा हथियार गायब हो जाता है तो आखिर तुम एक्सपीरियंस कैसे ही कर लिए होगे। ये सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है वो अलग बात है, और वैसे भी उन लड़कियों को ज्वाइन करने में जा ही रहा हूँ। चैंग कहता है वेल आकर तुम एक सुकुबुस जो हो। तभी कुछ लड़कियां इंग्शी को अप्रोच करने लगती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उनके साथ जाने लगता है। मगर उस बेचारे को जाने देने से पहले सुपरवाइजर ही अचानक उसको रस्सी से बांध देती है और कहती है क्यों ना मैं भी तुमको ज्वाइन कर लूँ।
इसी तरह से तो ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाएगा ना। उससे तो इंग्सी के काफ़ी ज़्यादा फट जाती है और वहीं पर सुपरवाइजर उसको वैसे ही घसीटते हुए लेकर चली जाती है जहाँ पर इंग्सी बचाने के लिए चिल्लाते ही रह जाता है। उसके जाने के बाद में चैंग अपना पूरा काम कर लेता है और अम्ब्रेला के नीचे सोते हुए सोच रहा होता है कि अब मुझे कौन सा गेम खेलना चाहिए। लेकिन तभी सांसन उसको ऊपर से देखते हुए कहती है, क्या तुम स्विमिंग करने नहीं जा रहे हो? उसको अचानक देखकर चैंग थोड़ा सा स्टंट रह जाता है, मगर फिर कुछ रियलाइज करके जल्दी से उठ जाता है और फिर उससे अपने नज़रें चुराने लगता है। सांसन उससे नज़रें मिलाने की बहुत ही कोशिश करती है, मगर वो नज़रें चुराते ही रहता है, जिससे वो अब थोड़ी सी निराश हो जाती है और वहीं पर बैठ जाती है। मगर तभी कुछ बंदे सांसन को देख कर कहते हैं कि वो लड़की तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है ना, और लगता है कि वो अकेले है, चलो उससे बातें करते हैं। ये बोलकर वो लोग उससे बातें करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते ही है कि वहीं पर पीछे से चैंग उन लोगों को मार देने के लिए धमकी देने लगता है, जिससे डर के मारे वो लोग भाग जाते हैं। उन लड़कों को देखकर चैंग का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो सोचता है कि अगर मुझे इन सभी चीज़ों से डील क्यों करना पड़ता है, लोग अगर देख लेंगे तो ऐसा कहेंगे कि मैं इसका केयर करता हूँ। वहीं पर उसकी बहन उसको देखकर मुस्कुरा रही होती है, जिसको अचानक देखकर चैंग चौंक कर उठ जाता है। शीन उसको टीच करते हुए कहती है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा लेम था भाई। चैंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हुए कहता है कि तुम कब से देख रही थी। वहीं पर शीन सांसन का हाथ को पकड़कर उसको लेकर चलते हुए कहती है कि चलो स्विमिंग करते हैं, और उसको यहीं पर अकेले छोड़ देते हैं। सांसन कहती है कि ये मेरा बीच पर फर्स्ट टाइम है और मुझे तो तैरना आता ही नहीं है। शीन कहती है बस इतनी सी बात, ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुमको सिखा दूंगी क्योंकि मैं काफ़ी अच्छी तैराक हूँ। ये बोलकर वो उसका कोट को अचानक खोलने लगती है, जो देखकर चैंग थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है, एम्बैरस हो जाता है। और वहीं पर सांसन कहती है मैं खुद ही खोल सकती हूँ। वो खुद ही अपना कोट को खोलकर ट्यूब लेकर जाते हुए चैंग को देखती है। शीन कहती है कि अब तुम उसका इंतज़ार करना बंद करो और चलो जल्दी से। इसीलिए वो चली जाती है और चैंग वैसे ही वहाँ पर अकेला रह जाता है। लेकिन आगे उन दोनों का कौन सा मुश्किलें इंतजार कर रही है वो जानने के लिए तो हमें अगले एपिसोड देखना पड़ेगा। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को हाइप, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।